बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी किस नंबर 4। तख्त के दुश्मन। एक कत्ल ने सुल्तान बना दिया, मगर क्या वो सल्तनत बचा भी सकेगा? तर्क हासिल करना आसान हो सकता है, मगर इससे बचाना हर बादशाह के लिए असल इम्तिहान होता है। अगस्त 1296 ईस्वी। दिल्ली में लाल महल के दरवाजे बंद थे। बाजारों में खौफ की खामोशी छाई हुई थी। हर शख्स एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या वाकई सुल्तान जलालुद्दीन कत्ल हो गए हैं? कोई यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस शख्स पर सबसे ज़्यादा एतमाद किया गया, कातिल भी वही निकला। दूसरी तरफ दिल्ली से कई मील दूर अलाउद्दीन खिलजी अपनी फौज के साथ आहिस्ता आहिस्ता दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ रहा था। उसके साथ हजारों सिपाही थे, सैकड़ों हाथी थे और सबसे बढ़कर डियोगेरी का बेहिसाब खजाना था। वो जानता था आज इसे इसकी असल जंग शुरू होने वाली है। कत्ल के बाद पहली रात। जलालुद्दीन के कत्ल के बाद अलाउद्दीन ने जश्न नहीं बनाया। वो जानता था कत्ल करना एक मरहला था, सल्तनत संभालना दूसरा, और दूसरा मरहला पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक था। उसने अपने जर्नैलों से कहा, दिल्ली की तरफ एक एक कदम सोच कर बढ़ाना। हमें सिर्फ शहर नहीं, लोगों के दिल भी जीतने हैं। यही वो लम्हा था जहां उसकी सियासी जहानत नुमाया होने लगी। दिल्ली में कोहराम। इधर दिल्ली में शाही महल मातम कदा बन चुका था। सुल्तान की बेगम मलका जहां गम और गुस्से से निढाल थी। उन्होंने फौरन अपने बेटे रुकनुद्दीन इब्राहिम को तख्त पर बैठाने का फैसला किया। दरबार के कई अमीर जमा हुए। उन्होंने सोचा, अगर अभी नया सुल्तान मुकर्रर ना किया गया तो अलाउद्दीन पूरे मुल्क पर कब्जा कर लेगा। जल्दबाजी में ताजपोशी कर दी गई, लेकिन ताज पहन लेने से कोई सुल्तान नहीं बनता। सुल्तान बनने के लिए फौज भी चाहिए, खजाना भी और आवाम का एतमाद भी। ये तीनों चीज़ें अब अलाउद्दीन के पास थीं। सोने की ताकत। अलाउद्दीन ने तलवार निकालने से पहले खजाने के दरवाजे खोल दिए। रास्ते में हर शहर में हर कबीले को, हर सिपाही को, हर अमीर को सोना तकसीम किया गया। मौरखीन लिखते हैं कि उसने लाखों तिनके चांदी के सिक्के और सोने के दीनार इनाम के तौर पर बांटे। लोग हैरान थे, किसी ने ऐसा सुल्तान पहले नहीं देखा था जो दिल्ली पहुंचने से पहले ही दौलत लुटा रहा हो। अलाउद्दीन जानता था इंसान हमेशा तलवार से नहीं, कभी कभी सोने से भी फतह किया जाता है। उमरा की वफादारी। दिल्ली के अमीर दो हिस्सों में तकसीम हो चुके थे। एक ग्रोह कहता था हम जलालुद्दीन के ख़ानदान के साथ रहेंगे। दूसरा ग्रोह खामोश था, वो देख रहा था हवा किस तरफ चल रही है। जब अलाउद्दीन के ख़जाने की खबरें पहुंची, बहुत से अमीरों के फैसले बदलने लगे। वो सोचने लगे, अगर यही शख्स सुल्तान बनने वाला है तो मुखालफत क्यों करें। यहाँ एक हकीकत समझनी ज़रूरी है। इस ज़माने में वफादारी अक्सर नज़रिए से नहीं, ताकत से तय होती थी। दिल्ली की तरफ मार्च। अलाउद्दीन की फौज आगे बढ़ रही थी। हाथियों की घंटियां बज रही थी। सिपाहियों के नेज़े सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। हर मंजिल पर लोग इस्तकबाल के लिए निकल आते, बाद लोग खौफ से, बाज उम्मीद से। अलाउद्दीन हर जगह एक ही ऐलान करता, मैं सल्तनत को मजबूत बनाऊंगा, मैं इंसाफ कायम करूंगा, मैं मंगोलों को शिकस्त दूंगा। ये सिर्फ वादे नहीं थे, ये अवामी राय जीतने की मुहिम थी। दिल्ली के दरवाजे। आखिर वो दिन आ गया। अलाउद्दीन दिल्ली के दरवाज़ों तक पहुंच गया। शहर के अंदर बेचैनी थी, सबकी नज़रें किले पर थी। क्या जंग होगी, क्या खून बहेगा? लेकिन हैरत अंगेज तौर पर बड़ी जंग न हो सकी, क्योंकि शाही लश्कर के बहुत से सिपाही पहले ही अलाउद्दीन से मिल चुके थे। दौलत, ताकत और मुस्तकबिल की उम्मीद, इन सब ने वफादारियां बदल दी थी। ताजपोशी। अक्टूबर 1296 ईस्वी। दिल्ली के शाही महल में एक नई तकरीब मुनक्कद हुई। वही तख्त जिस पर कभी अल्तमश बैठा था, वही तख्त जिस पर बलबन बैठता था,
اب اس پر علاؤدین خلجی بیٹھنے والا تھا۔ دربار میں اعلان ہوا، السلطان العظم علاؤدین محمد شاہ خلجی۔ نکارہ بجا، سپاہیوں نے نعرہ بلند کیا اور ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ لیکن خطرہ ختم نہیں ہوا تھا۔ تاج سر پر آ گیا تھا لیکن تخت ابھی محفوظ نہیں تھا۔ جلال الدین کے بیٹے زندہ تھے، ان کے حامی بھی موجود تھے۔ سرحدوں پر منگول گھوم رہے تھے۔ راجپوت ریاستیں آزاد تھیں، دکن ابھی سلطنت کا حصہ نہیں تھا، اور دربار کے بعد امیر صرف موقع کے انتظار میں تھے۔ علاؤدین جانتا تھا اگر میں نرم پڑ گیا تو میرا انجام بھی جلال الدین جیسا ہوگا۔ اسی لمحے اس نے اپنی پوری حکمرانی کا اصول طے کر لیا: رحم سے زیادہ نظم، دوستی سے زیادہ ریاست، اور تعلقات سے زیادہ قانون۔ ایک نئے سلطان کی پہلی سوچ۔ ایک رات علاؤدین قلعے کی چھت پر کھڑا دہلی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ایک قریبی ساتھی نے پوچھا، حضور، اب آپ سلطان بن گئے ہیں، اب آگے کیا؟ علاؤدین نے آہستہ سے جواب دیا، ابھی میں سلطان نہیں بنا، میں صرف تخت پر بیٹھا ہوں۔ سلطان وہ ہوگا جس سے پورا ہندوستان ڈرے۔ یہ جملہ اس کے آنے والے 20 سال کی حکمرانی کا خلاصہ تھا۔ تاریخی تجزیہ۔ علاؤدین کی کامیابی صرف جلال الدین کے قتل کا نتیجہ نہیں تھی۔ اگر وہ صرف قاتل ہوتا تو شاید چند ہفتوں میں مارا جاتا۔ اس کی اصل کامیابی یہ تھی کہ اس نے دیوگیری کے خزانے کو سیاسی سرمایہ بنایا، فوج کو اپنے ساتھ مضبوطی سے جوڑے رکھا، امراء کی وفاداریاں خریدیں، عوام میں یہ تاثر پیدا کیا کہ وہ ایک مضبوط حکمران ثابت ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نسبتاً کم مزاحمت کے ساتھ وہ دہلی کے تخت پر قابض ہونے میں کامیاب ہوا۔ اس کس سے حاصل ہونے والے اسباب۔ اقتدار صرف جنگ سے نہیں، سیاسی حکمت عملی سے بھی حاصل اور محفوظ رکھا جاتا ہے۔ مالی وسائل اکثر سیاسی طاقت کو مستحکم کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ کمزور مرکزی حکومت میں طاقتور شخصیات تیزی سے ابھر سکتی ہیں، خاص طور پر جب مخالف قیادت منتشر ہو۔